अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू के मजमून में हमारा आज का उन्वान है शायरों के लतीफ़े। शायरों के लतीफ़े लिखा है मजमून ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। इस पर हमारा एक लेक्चर पहले हो चुका हुआ है, आज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम शायरों के लतीफ़े में सफ़ा नंबर उर्दू की किताब का 9th क्लास का हम पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 21 और सफ़ा नंबर 22। इसमें हम तशरीह और अल्फाजमानी करेंगे। शायरों के लतीफ़े असल में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने असल में ये लतीफ़े लफ्ज़ लतीफ़े उन्होंने लिखा है, लेकिन लतीफ़े का मतलब होता है हाज़र दिमागी, और ये अपने दौर के हिसाब से होता है, अपने हम असर जो अफराद हैं उनकी सोच के मुताबिक होता है। ज़रूरी नहीं कि आज हम ये लतीफ़े पढ़ेंगे, ये वाले जो छोटे छोटे उन्होंने हिस्से दिए हुए हैं अदब के, ये आज हम पढ़ेंगे तो हम में से कोई ये एतराज़ करे कि हमें तो हंसी नहीं आई। तो जब हंसी नहीं आई तो ये लतीफ़ा किस बात का? तो लतीफ़े का असल मतलब होता है कि किसी की बात का जवाब ऐसे हाज़र जवाबी से देना कि उस मौका महल पर वो शख्स मुस्कुरा दे, वो शख्स हंस पड़े, उसको कहते हैं लतीफ़ा। और ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखे, जिनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 1830 से 1910। तो ये उस दौर के लतीफ़े हैं, अदबी लतीफ़े हैं कि एक जो अदबी शख्सियात हैं वो कैसे एक दूसरे से हाज़र जवाबी से बात करती हैं और उनका हल्का फुल्का मजाक कैसे होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हमें अल्फाजमानी कर लेते हैं। लखनऊ का जिक्र आया। लखनऊ भारत का एक शहर है। तकरार से मुराद है एक ही बात को बार बार करना, यानी बहस करना। तूल खींचा, इससे मुराद है बात लंबी हो जाना, तफसील में चले जाना। आह से मुराद है दुख अफसोस। वाह से मुराद है खुशी। माजरा से मुराद है मामला किस्सा कहानी। मतला से मुराद है गजल का पहला शेर, उसे कहते हैं मतला। मतला असल में लफ्ज़ तुलू से निकला है कि जैसे सूरज का तुलू होना, सूरज का निकलना। उसे मतला से मुराद है कि गज़ल जहाँ से तुलू हुई, जहाँ से निकली, उसका जो पहला शेर है उसको कहते हैं गज़ल का पहले शेर को मतला। गर्मी कलाम से मुराद है तख्लीक करदा कलाम में जोश और जज्बा। गर्मी कलाम यानी कलाम में जोश और जज्बा पैदा होना। मिसरा से मुराद है शेर की एक सतर। इसरार का मतलब है जिद। लकड़ी से मुराद है बूढ़े अफराद की लाठी जो सहारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। टटोलते से मुराद है ढूंढते। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 21 और 22। एक जो पहला हमारा लतीफ़ा इसमें है, लतीफ़ा फिर या मैं बात दोहरा दूं कि हाज़र जवाबी पर जो दूसरा शख्स मुस्कुरा दे उसे लतीफ़ा कहते हैं। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। यहाँ पर मीर और मिर्ज़ा की जो बात हो रही है, तो मीर से मुराद है मीर तकी मीर, जो अपने दौर के इंतहाई अहम शायर, उर्दू अदब का एक अहम नाम मीर तकी मीर। और इन्हीं के हम असल शायर हैं मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। यहाँ पर अक्सर लोगों को गलती लगती है, चूँकि अदब में जो तकाबली जायज़ा लिया जाता है वो लिया जाता है मीर तकी मीर का और मिर्ज़ा गालिब का, कि मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की शख्सियतों में, उनके अदब में क्या मुमासलत थी और क्या इख्तलाफात थे, या उनके लिटरेचर को आप किस अंदाज से देखते हैं। मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब का तो लोग यहाँ पर भी जब मीर और मिर्ज़ा की बात होती है तो वो उन्हीं दो शायरों को समझ आते हैं, जबकि यहाँ पर मीर तकी मीर और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की बात हो रही है। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। एक शख्स कहने लगा कि मीर बहुत बड़े शायर, दूसरा कहने लगा मीर रफ़ी सौदा बहुत बड़े शायर। दोनों ख्वाजा बासत के मरीद थे। मरीद से मुराद उस वक्त बाकायदा स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। लोग अपने उस्ताद जो उनके अतालीक होते थे, अतालीक से मुराद एक ऐसा उस्ताद जिसके पास तमाम इल्म हासिल करके फिर स्टूडेंट्स कई सालों बाद वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर लेता कि ये इस उस्ताद से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की है, वो उससे मुकम्मल इल्म हासिल करता, चाहे वो दीनी होता चाहे वो दुनियावी होता। तो कहते दोनों ख्वाजा बासत के मरीद थे, उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की, उनसे दरख्वास्त की
कि आप फरमाएं, हमें तो ये बात मामला तय नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मीर बहुत बड़ा शायर और मैं धराधर उनके अशार सुना रहा हूँ। ये शख्स कह रहा है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा बड़े शायर, वो उनके अशार सुना रहे हैं। तो आगे से जवाब देते हैं ख्वाजा बासित। उन्होंने कहा दोनों साहिब कमाल हैं, कि दोनों बेहतरीन शायर हैं, दोनों अपने अपने अंदाज में अच्छी शायरी करते हैं, मगर फ़र्क इतना है। अब जो शख्स फ़र्क निकालता है उसके लिए उन दोनों शोरा का अदब, उनका लिटरेचर, उनकी शायरी पढ़ना लाजमी है। जब उसकी सारी शायरी पढ़ेगा फिर वो उसके ऊपर तनकीद कर सकता है पॉजिटिव अंदाज में कि इसमें ये खूबियाँ थी, ये खामियाँ थी। तो कहते हैं दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मीर साहब का कलाम आह है, आह से मुराद दुख और अफसोस का, गम का इजहार हमें मीर तकी मीर के अशार में ज़्यादा मिलता है, आह। और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। वाह से मुराद क्या है कि जब हम मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का कलाम पढ़ते हैं तो उसमें हमें शोखी नज़र आती है, उसमें हमें खुशी की बातें नज़र आती हैं, उसमें दुख की बातें नज़र नहीं आती, इसलिए उनका कलाम क्या वाह है। मिसाल में मीर साहब का एक शेर पढ़ा, मीर तकी मीर का शेर है, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। यहाँ हम अशार की तशरीह नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ अशार की नहीं बल्कि नसर की तशरीह की बात हो रही है। तो उन्होंने दुख का शेर एक सुना के मिसाल बयान की। फिर मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का शेर पढ़ा, सौदा की जुबाली पे हुआ शोर क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आंख लगी है। यानी वो खुशी की बातें जो है ना वो किया करते हैं। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के तरफदार यानी उनकी तारीफ़ करने वाले थे, वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा शेर तो मीर का है मगर दाद खाकी। अब दाद खाकी से मुराद है तारीफ, दाद खाकी तारीफ। कहते हैं कि शेर तो मीर का है मगर दाद खाकी किसकी है, उनके शेर तो मीर का है मगर दाद खाही उनकी दादा की मालूम होती है। दादा से मुराद होता है बाप का बाप। कि जिस शख्स ने ये तारीफ की है आह और वाह की, मीर के सारे कलाम को आह का नाम दे दिया, मेरे सारे कलाम को वाह का नाम दे दिया, वो उनके दादा से मुराद वो शायरी में बाप के भी बाप हैं, वो हमसे भी ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, उन्हें हमसे भी ज़्यादा समझ है, इसलिए उन्होंने सिर्फ दो ही लफ्ज़ों में मेरे और मीर के कलाम को बयान कर दिया। ये तो पहले जो है ना वो लतीफ़े की तशरीह हो गई। दूसरा हमारा लतीफ़ा है, एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे। सौदा कौन है, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। बैठे थे लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफजादे की 12-13 वर्ष की उम्र थी, उसने गज़ल पढ़ी, मतला था दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत बेहतरीन शेर है। गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक उठे, जो खुद एक बहुत बड़े शायर हैं और वो 12-13 साल का लड़का पढ़ रहा है, उसके कलाम में जो जोश और जज्बा है उससे सुनकर वो भी चौंक उठे। पूछा ये मतलब किसने पढ़ा? लोगों ने कहा हज़रत ये साहबजादा है। सौदा ने भी बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया, बार बार कहा पढ़ो, बार बार पढ़ो ताकि इसके मानी को समझा जा सके। और कहा मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते, इतनी कम उम्री में तुम्हारे अंदर इतना तदब्बर, इतनी फहम फरासत आ चुकी है, तो मुझे जवान होते नज़र नहीं आते। खुदा की कुदरत, उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया। तो इसमें जो है ना वो असल में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद मुख्तलिफ शायरों की मौका महल के मुताबिक जो अशार और पढ़ते हुए जो उनकी गुफ्तगू है वो हाके के तौर पर बयान कर रहे हैं, लतीफ़े के तौर पर बयान कर रहे हैं। तीसरा हमारा शेर है, आज हम 3 ही शेर नहीं लतीफ़ा 3 ही लतीफ़े पढ़ेंगे, अगले 4 हम कल पढ़ेंगे। एक दिन इंशाअल्लाह खान जुर्रत की मुलाकात को आए। इंशाअल्लाह खान खुद एक बहुत बड़े शायर, इंशा वो अपना तखल्लुस करते हैं, जुर्रत भी बहुत बड़े शायर। देखा तो सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने पूछा किस फिक्र में बैठे हो? जुर्रत ने कहा एक मिसरा ख्याल में आया है, मिसरा जहन में आया है, एक सतर आई है शेर की, चाहता हूँ मतला हो जाए, उसे मैं अपनी गज़ल का पहला शेर बनाना चाहता हूँ।
उन्होंने पूछा कि क्या है, कौन सा मिसरा जहन में आया। जुरत ने कहा खूब मिसरा बहुत अच्छा है, मगर जब तक दूसरा मिसरा ना होगा मैं तुम्हें तब तक नहीं सुनाऊंगा। इससे मुराद ये थी कि उनका आपस में हंसी मजाक था कि अगर मैंने तुम्हें सुना दिया तुम अगला मिसरा जोड़ के ये खुद शेर अपना बना लोगे, तब तक ना सुनाऊंगा, नहीं तो तुम मिसरा लगाकर इसे भी छीन लोगे। सैयद इंशा ने बहुत इसरार किया, वो जिद की, आखिर जुरत ने पढ़ दिया। उन्होंने मिसरा क्या पढ़ा, इस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूजी। सैयद इंशा ने फौरन कहा, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। जुरत हंस पड़े, उन्हें पता था इसने मेरा मिसरा लगा के मेरा शेर छीन लेना है। वो अपनी लकड़ी यानी अपनी लाठी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सैयद इंशा आगे आगे भागते फिरे और ये पीछे पीछे उन्हें टटोलते, उन्हें ढूंढते फिरे। असल में वो अंधे थे, उनको नज़र नहीं था आता, लेकिन फिर भी उनके ख्यालात का जहान जो था वो आबाद था और शायरी वो बहुत अच्छी किया करते थे, इसलिए उन्होंने अंधे और अंधेरे की बात करके उनको छेड़ा था। बेटा आप अपना रजिस्टर निकाल लें, ये तीनों जो लतीफ़े हैं इनकी तशरीह लिखें, इनकी तशरीह भी आती है, MCQs भी आते हैं, इस कहानी का खुलासा आता है, इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। आप बैठ के इसकी तैयारी करें। फिर कोई सवाल बात समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर सवाल पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।